वाला है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतरेगा। बिल्कुल, लेकिन आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए बहुत खास है। आज दोपहर चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रोडन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। चंद्रयान 3 से चंदा मामा बस 2 कदम दूर। विक्रम धीरे से उतरेगा चांद तेरे जमीन पर। चंद्रयान 3 को मिल गई चांद की तारीख। 3,84,400 किलोमीटर दूर बैठकर हम धरती वालों को ललचाने वाला चंदा मामा चंद्रयान 3 से बस 2 कदम दूर है। यानी चंद्रयान 3 अब इतिहास रचने वाला है। अब करीब करीब तय होता जा रहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर किस तारीख को और किस टाइम को लैंड कर सकता है। 23 अगस्त को होगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग। शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की जमीन की तस्वीरें लेता है और उस इलाके की तस्वीरें जो है वो लैंडर की मेमोरी में वो पहुंचेंगी। उन तस्वीरों के साथ ही मुकाबला करके कंपेयर करके ही लैंडर को फाइनली उतरना है। अब तक की जो ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से 23 अगस्त को शाम के 5:47 पर टचडाउन है। बुधवार दोपहर को चंद्रयान 3 ने एक अहम और लैंडिंग से पहले का अंतिम मैन्यूवर कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 अब चांद के निकटतम कक्षा में एंटर हो गया है। यानी अपना चंद्रयान 3 अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार है और आज इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 अंतिम चरण को पूरा करेगा। लैंडर और प्रणोदन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों 100x100 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमना शुरू करेंगे। दोनों के बीच समान दूरी रखी जाएगी ताकि एक दूसरे से टकराए ना। उस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर ऑर्बिट में अलग हो जाएंगे। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो इसी ऑर्बिट में जो है चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और उसके ऑर्बिट को आगे कितना करेक्ट करना है ये इसरो ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। वो उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो लैंडर रोवर है इनको जो है डी बूस्ट करके एक नए ऑर्बिट में डाला जाएगा। वो हाईली इलिप्टिकल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो एपोसिलिन होगी जो डी ऑर्बिट करके लैंडर रोवर की होगी वो भी 153 किलोमीटर के आसपास कुछ 1 किलोमीटर प्लस माइनस हो सकती है। इस तरह लैंडर विक्रम अब चांद से महज कुछ ही किलोमीटर दूर रहेगा। इस लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की दूरी पर कम किया जाएगा, जिसकी स्पीड शुरुआती 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यही प्रक्रिया काफी अहम है, लेकिन उससे पहले 18 अगस्त को लैंडर से चांद के और करीब लाने के लिए थ्रस्टर को ऑन किया जाएगा। 20 अगस्त को भी एक बार फिर थ्रस्टर को ऑन किया जाएगा। इस दौरान प्रणोदन मॉड्यूल 100x100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर घूम रहा होगा। लैंडिंग पूरी होते ही रोवर की सभी जानकारी लैंडर तक जाएगी। फिर लैंडर इस जानकारी को प्रणोदन मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। इसके बाद प्रणोदन मॉड्यूल से ये जानकारी सीधे इसरो तक पहुंचेगी। यानी कहा जाए तो चंद्रयान के अंदर मौजूद लैंडर विक्रम अब आगे का रास्ता तय करेगा। विक्रम के अंदर प्रज्ञान है। चांद की सतह पर लैंडर के उतरते ही प्रज्ञान बाहर निकलेगा और चांद की जमीन को चूम लेगा। फिलहाल इसरो चंद्रयान 3 की एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से इसकी निगरानी की जा रही है। इसरो के मुताबिक अब तक सब कुछ पहले से तय प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है। 23 तारीख करीब है। उधर चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। टीम न्यूज नेशन।